महाकुंभ में संत रो रहे हैं, आम जनता गुस्सा दिखा रही है और जो लोग अपनी आंखों से भगदड़ को देखकर वापस लौट कर आए हैं उनका शरीर अब भी कांप रहा है और वो कह रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से मौत को देखा है। संत रोते हुए कह रहे हैं कि वीआईपीज़ को ट्रीटमेंट देने के चक्कर में आम जनता को प्रशासन ने छोड़ दिया। जो संत हैं वो रोते हुए अपने आंखों से आंसू गिराते हुए सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि वीआईपीज़ कल्चर के कारण पूरे के पूरे महाकुंभ को बर्बाद कर दिया, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। यह बहुत बड़ा आरोप है। हमने तमाम चीजों को देखा समझा और महाकुंभ में रात 1 बजे के बाद जो हुआ हमने सोचा कि उसकी पूरी कहानी बताई जाए और बताया जाए कि कैसे वीआईपीज़ कल्चर ने योगी आदित्यनाथ के माथे पर वो कलंक लगा दिया जो कलंक अब शायद कभी साफ नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ के सामने कैमरे पर उनको दिखा करके संत रो रहे हैं और संतों का रोना अभिशाप है और कम से कम संत रोकर जो बात कह रहे हैं वो तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। हम आपको सब कुछ बताएंगे कि महाकुंभ को बर्बाद करने वाले कौन लोग हैं और किनके कारण आखिरकार यह सब कुछ हुआ और इसका दोषी कौन है। और सबसे बड़ी बात कि इतिहास से योगी आदित्यनाथ ने, सरकार ने या हमने किसी ने कुछ सीखा नहीं, क्योंकि इतिहास इसके पहले गवाह रहा है कि वीआईपीज़ मूवमेंट के कारण इसी कुंभ में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हम आपको वह भी बताएंगे और इस बार कैसे वीआईपीज़ का मूवमेंट जो है उसने आम जनता को महाकुंभ में मौत की भेंट चढ़ा दिया, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अगर इस वक्त पर सरकार के ऊपर कोई उंगली उठाए तो वाकई में आप समझिए कि उसके अंदर गुस्सा है। गुस्सा इसलिए है क्योंकि उसको अपनी सरकार पर विश्वास था कि वहां पर जो आम जनता जा रही है, आम श्रद्धालु जा रहे हैं, उनके लिए पूरा का पूरा इंतजाम होगा। लेकिन हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं और वो किस्सा मेरा अपना नहीं है बल्कि वो किस्सा महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी बताते हैं। वो लाइव टेलीविजन पर रोने लगते हैं, उनके आंखों से आंसू गिरने लगता है और वो रोते हुए कलपते हुए कहते हैं कि वीआईपीज़ के कारण महाकुंभ को बर्बाद कर दिया। वो आरोप लगाते हैं कि जब पहले से पता था प्रशासन को, सरकार को कि 5 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़ लोग आएंगे तो आखिरकार सेना के हवाले महाकुंभ को क्यों नहीं किया गया। महामंडलेश्वर रोते हुए कहते हैं कि वीआईपी लोगों के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं उन व्यवस्थाओं के कारण आम श्रद्धालु जो हैं वो परेशान होने लगे और उसका नतीजा यह हुआ कि भगदड़ मची। अब वीआईपीज़ कल्चर को लेकर महाकुंभ में पिछले 72 घंटे में जो कवरेज हुई है अलग अलग न्यूज चैनलों की, आप उसको जाकर एक बार देखिए। तमाम जगहों पर झड़प हुई है प्रशासन से, लोगों ने जो बैरिकेडिंग हुई है उसको तोड़ा है, लोगों ने जो वीआईपीज़ के लिए रास्तों को रिजर्व किया गया है उन रास्तों पर उसको खोला जाए, इसके लिए उन्होंने प्रशासन से उनकी कहिए कि तू मैं हुई है, उनकी प्रशासन से थोड़ी धक्का मुक्की हुई है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद प्रशासन ने अपने आप में सुधार नहीं लाया। अब रात को जब सब कुछ हुआ तो उसकी कहानी सुनिए। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि मात्र 2 पुल जो थे वो शुरू थे, जो बाकी के पुल बनाए गए हैं वो बंद थे। वो बंद क्यों थे? तो इसका जवाब है कि अमृत स्नान था। अमृत स्नान था तो तमाम वीआईपीज़ आने वाले थे। अब जैसे बाबा रामदेव, हेमा मालिनी, वैसे वैसे कई 100 वीआईपीज़ आते। अब उन वीआईपीज़ के लिए पहले से ही जो वीआईपीज़ की संख्या बेहद कम होती है आम श्रद्धालु के मुकाबले, उनके लिए कई गुना ज्यादा पुल जो आम जनता के लिए खोले गए थे उसके मुकाबले रिजर्व करके रखे गए थे, बंद करके रखे गए थे और आम जनता के लिए मात्र 2 पुल खोला गया था। अब जब आम जनता के लिए मात्र 2 पुल खुला था तो आम जनता उसी से आ रही थी, जा रही थी और इसी दौरान भगदड़ मच गई। जो लोग वहां से वापस लौट कर आए हैं वो अब टेलीविजनों पर आकर बता रहे हैं कि कैसे वहां पर जब भीड़ बढ़ने लगी और प्रशासन का कहीं नामो निशान नहीं था, क्योंकि जो वीआईपी लोग थे प्रशासन उनके इर्द गिर्द केवल रह रही थी, उनको व्यवस्था दे रही थी, उनकी व्यवस्था देख रही थी। उसी दौरान भगदड़ मची, अनाउंसमेंट हुआ, लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और इसके बाद जो उसका परिणाम आया वो हमारे आपके सबके सामने है। सबसे बड़ा सवाल उठता है
कि कोई आयोजन हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो किसी प्रकार का सरकारी आयोजन हो, आखिरकार वीआईपीज के लिए एक अलग से व्यवस्था क्यों होने लगता है? हम मानते हैं कि उनका प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल है तो अगर मान लीजिए कि 7 रास्ते तय किए गए हैं तो अब कोई 1 या 2 रास्ता रखिए वीआईपीज के लिए, बाकी का रास्ता आम श्रद्धालुओं के लिए। लेकिन हो उल्टा जाता है। अगर 7 रास्ते हैं तो 7 रास्ते में से 2 में आम श्रद्धालु, 5 रास्ते बंद कर दिए गए हैं वीआईपीज के लिए। अब आप इसका कल्पना करिए कि आखिरकार जो करोड़ों लोग हैं, करोड़ों श्रद्धालु जो आम लोग हैं, वो कहां जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे? और इसीलिए सबसे बड़ा आरोप आज साधु संत प्रयागराज में महाकुंभ में रोते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन पर लगा रहे हैं और रोते हुए कह रहे हैं कि वीआईपी कल्चर ने महाकुंभ को बर्बाद कर दिया। जो प्रेमानंद पुरी हैं वो कह रहे हैं कि हमने बार बार पहले भी कहा कि वीआईपी कल्चर को बंद करिए तुरंत, क्योंकि इस वक्त पर इसकी जरूरत है कि उसको बंद किया जाए, वरना आम जनता परेशान हो रही है। जो वहां पर रिपोर्टर्स हैं वो रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि 3-3, 4-4 घंटे से लोग एक ही जगह पर खड़े हैं, वो आगे पीछे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जब कोई वीआईपी आता है तो उनको रोका जाता है और इसके कारण भीड़ इकट्ठा होती चली गई। फिलहाल जो प्रयागराज में सब कुछ हुआ वो दुखदाई है, लेकिन उससे ज्यादा दुखदाई यह है कि पिछले 24 घंटे से लगातार आम जनता और प्रशासन के बीच टकरार चल रही थी वीआईपी मूवमेंट को लेकर। इसके बावजूद प्रशासन ने सीखा नहीं, प्रशासन ने चेता नहीं और अंततः वो परिणाम सबके सामने आया जिसका डर था। एक और बात आप समझिए, ऐसा नहीं है कि महाकुंभ के इतिहास में हमने कुछ सीखा नहीं, हमने गलती नहीं की। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वीआईपी थे। जब वो महाकुंभ में स्नान करने गए तो उस वक्त पर भगदड़ मची और उस भगदड़ में 1000 से ज्यादा लोग मर गए। ये ऐसी गलती थी जिससे सीखा जा सकता है कि वीआईपी मूवमेंट को, जो महाकुंभ हो रहा है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उसमें उनके लिए व्यवस्था की जाए, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि आम जनता को उसके कारण परेशानी ना हो। लेकिन शायद योगी आदित्यनाथ की प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और अब जब प्रयागराज में महाकुंभ में संत रो रहे हैं, महामंडलेश्वर रो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पर उंगली उठा रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ के माथे पर लगा ये एक ऐसा कलंक हो गया है जो कलंक अब शायद कभी मिट नहीं सकता। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक तमाम लोग इसी बात की दुहाई दे रहे हैं कि सेना को तत्काल उतार दिया जाए और वीआईपी कल्चर को बंद किया जाए तत्काल, क्योंकि वीआईपी कल्चर बंद होगा, वीआईपी को रोका जाएगा तो जो करोड़ों लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं वो सहूलियत से जाकर स्नान कर पाएंगे, वो इकट्ठा उनकी भीड़ नहीं हो सकती है। और जब भीड़ इकट्ठा होगी तो उसके परिणाम स्वरूप हमने जो रात को 1 बजे के बाद का मंजर अपने अपने मोबाइल, अपने अपने टेलीविजन पर देखा है, वो मंजर फिर से दिख जाएगा। बाकी हमने जो वीआईपी को लेकर अब तक पढ़ा अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में, हमने सोचा कि एक बार जरा वाकई में इस पर बात किया जाए। और रात 1:30 बजे के बाद जो लोग बचकर आए हैं वो कहते हैं कि हमने देखा कि अचानक लोग एक दूसरे के शरीर पर चढ़कर भागने लगे। एक महिला कहती है कि हम भी गिर गए थे, 8-10 लोग हमारे शरीर पर से चले गए, बगल में एक हट्टा कट्ठा लड़का था, हमने उसके शरीर को पकड़ा और हम कैसे भी खड़े हुए और इसके बाद हम वहां से निकलकर बाहर आ पाए। आप समझिए कि वहां पर मंजर क्या होगा। बाकी ये पूरी कहानी हमने सोचा कि एक बार जरा आप तक पहुंचाई जाए, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय है, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।